हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन क्या होता है? नॉर्मली जो जानते हैं लोग इसे सर दर्द के नाम से जानते हैं कि जो पुराना सर दर्द हो जाता है उसे हम माइग्रेन बोल देते हैं। लेकिन हम जानेंगे कि सर दर्द में और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है, माइग्रेन की कितनी स्टेज होती है। स्क्रीन पर दिखाई गई हुई भी है। हमारे पास 4 स्टेज है: प्रोड्रोम स्टेज, ओरा स्टेज, हेडक एंड पोस्टड्रोम स्टेज। इन स्टेज को जानेंगे, ये स्टेज क्या होती है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है क्या होगा, और इनके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि माइग्रेन की जो स्टेज होती है उनके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या सिम्टम्स आएंगे, यानी कि हम कौन सी स्टेज पर हैं। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो माइग्रेन क्या है? अगर इंट्रोडक्शन देखें, माइग्रेन एक कॉमन कोज है, यानी कि जिसका एक सामान्य कारण है बार बार सिर का दर्द होना। रिकरेंट हेडक, बार बार सर के दर्द होने को हम क्या कहते हैं? माइग्रेन कह देते हैं। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें माइग्रेन है। टोटल पॉपुलेशन का 15 से 20% क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें माइग्रेन है। माइग्रेन को हम डायग्नोस भी कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि माइग्रेन को हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। माइग्रेन को डायग्नोस भी कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, डेफिनेशन क्या होगी? माइग्रेन क्या होता है? एक हेडक होता है, यानी कि एक सर दर्द होता है। सर दर्द को हम माइग्रेन नहीं बोल सकते, लेकिन माइग्रेन को, सर दर्द को हम माइग्रेन कह सकते हैं। तो इसका क्या होता है, जो कोज है इसका, नॉर्मली हमारे पास इसमें सेंसेशन होता है। हमारा जो हेडक होगा उसके एक साइड में क्या होगा? सेंसेशन होगा। हमें वोमिटिंग जैसा मन होगा, यानी कि उल्टी जैसा मन होगा, वॉमिट होगी। और सेंसिटिविटी होती है लाइट की, यानी कि जो लाइट होती है उसके प्रति हम संवेदन होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, हम दोबारा देख सकते हैं। माइग्रेन क्या है? एक टाइप का सर दर्द है, लेकिन सारे सर दर्द माइग्रेन नहीं हो सकते, लेकिन माइग्रेन हमेशा एक सर दर्द ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो माइग्रेन होता है इसमें सेंसेशन होता है सर के एक साइड, यानी कि जो हमारा हेड होगा उसके एक साइड क्या होगा? सेंसेशन होगा। और इसके जो सिम्टम्स आएंगे, मितली यानी कि उल्टी जैसा मन, उल्टी का होना, या लाइट के प्रति हमारी संवेदनता होना, यानी कि हम लाइट के प्रति क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है माइग्रेन की। नेक्स्ट हमारे पास है इसके तो हमारे पास है माइग्रेन ट्रिगर। माइग्रेन ट्रिगर क्या है? माइग्रेन ट्रिगर एक ऐसी घटना होती है जो माइग्रेन के हमले का कारण बन सकता है, यानी कि जो माइग्रेन को, ऐसे फैक्टर होते हैं जो माइग्रेन का कारण बन सकते हैं। वे जो कारण हो सकते हैं वे बाहरी भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। उन्हें हम नियंत्रित भी कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें हम नियंत्रित नहीं कर पाते। यानी कि माइग्रेन ट्रिगर हम एक ऐसी कंडीशन होती है या ऐसा फैक्टर होता है जिसमें माइग्रेन बढ़ता है या माइग्रेन कम होता है। हम माइग्रेन के उस कंडीशन को या उस स्टेज को कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अब में कौन कौन से कंडीशंस हो सकती है वो देखते हैं। डिस्टर्बेंस स्लीप पैटर्न, अगर हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो वो हमारे माइग्रेन को बढ़ा सकता है। अगर हमारा स्लीप पैटर्न, यानी कि जो हमारी नींद है वो हमें प्रॉपर टाइम ना दे, तो हमारा जो माइग्रेन है वो बढ़ सकता है। हार्मोनल चेंज हमारा माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। ड्रग्स हमारे माइग्रेन को बढ़ा सकते। नेक्स्ट है ऑडिटरी स्टिमुलाई, यानी कि ऑडिटरी स्टिमुलाई क्या होते हैं? ये हमारे माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। विजुअल स्टिमुलाई, यानी कि जो हमें देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, तो कोई भी अगर ज़्यादा आवाज़ होती है वो माइग्रेन को बढ़ा सकती है। विजुअल यानी कि कुछ ऐसी पिक्चर देखते हैं जो हमारे माइग्रेन को बढ़ा देती है, हमारे गुस्से को बढ़ा देगी। वेदर चेंज, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हंगर, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, यानी कि माइग्रेन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइग्रेन की फेज, जो हमें स्क्रीन पर भी दिखाई गई थी। तो फर्स्ट स्टेज है प्रोड्रोम स्टेज। तो प्रोड्रोम स्टेज जो होती है वो हमारी जो ओरा स्टेज है उससे पहले स्टार्ट होती है, उसके 12 से 13 घंटे पहले स्टार्ट होती है। जो ओरा स्टेज है उसके 12 से 13 घंटे पहले हमारी प्रोड्रोम स्टेज स्टार्ट होती है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे प्रोड्रोम स्टेज के?
एक्साइटेशन होगा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होगा, वीकनेस, लिथार्जी होगी यानी कि थकान बहुत होगी, फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी यानी कि भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है। जो प्रोड्रोम स्टेज होती है उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा। ओरा स्टेज हमारे पास क्या होती है, एक वार्निंग स्टेज होती है। जो ओरा स्टेज होती है ये क्या है, एक वार्निंग स्टेज है। तो वार्निंग स्टेज के दौरान क्या होता है, जो हमारा हेडक है वो बढ़ भी सकता है हेडक हमारा उसके दौरान, और कम भी हो सकता है। तो ये इसके जो करेक्टराइज्ड है, ये एक टेम्परेरी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन से जो लक्षण आएंगे, तो उसमें विजुअल डिस्टरबेंस होगा यानी कि हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, और हमारा सेंसरी डिस्टरबेंस होगा यानी कि हमें जो सेंस है, सेंस का मतलब देखना, सुनना, टेस्ट करना या टच करना, तो उसमें हमारा डिस्टरबेंस होता है। तो ये ऑरा स्टेज की में सिम्टम्स आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स यानी कि लाइट्स की फ्लैशिंग जैसे महसूस होगा, जिगजैग लाइन, ऐसी लाइन जो जिगजैग लाइन होती है ऐसा महसूस होता है। फोकस करने में डिफिकल्टी होती है यानी कि किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, और इसका जो ऑरा का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 25 से 30 मिनट तक रहता है। ऑरा का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 25 से 30 मिनट तक रहेगा। यहाँ पर हमारे पास स्टेज दिखाई गई है माइग्रेन एपिसोड्स की। तो पहली स्टेज हमारे पास है प्रोड्रोम स्टेज। जो प्रोड्रोम स्टेज होती है ये माइग्रेन की फर्स्ट स्टेज होती है, और ये कुछ घंटे से कुछ दिन की हो सकती है, यानी कि यहाँ पर माइग्रेन स्टार्ट होगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी हमारे पास है ओरा स्टेज। जो ओरा स्टेज जो मैंने भी पढ़ाई है आपको, उसमें 5 से 60 मिनट्स का इसका टाइम होता है। इसमें हल्का सर दर्द से थोड़ा बढ़ जाता है। थर्ड हमारे पास स्टेज है जो हेडक की है, जिसमें एक भयंकर सर दर्द होता है, एक क्रॉनिक सर दर्द होगा। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 72 घंटे तक का हो सकता है, 4 घंटे से 72 घंटे तक का। और जब ये सर दर्द ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसे बोलेंगे पोस्टड्रोम स्टेज। यानी कि जो प्रोड्रोम स्टेज है यहाँ पर सर दर्द होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन सर दर्द यहाँ पर ठीक होना स्टार्ट हो गया, उस स्टेज को बोलते हैं पोस्टड्रोम स्टेज। यानी कि प्रोड्रोम स्टेज के बाद जो स्टेज आएगी उसे बोलते हैं सबसे लास्ट में पोस्टड्रोम स्टेज, और ये 24 घंटे से 48 घंटे के बीच की स्टेज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेज दिखाई गई है, प्रोड्रोम स्टेज जहाँ पर सर दर्द स्टार्ट होगा, ओरा स्टेज जिसमें सर दर्द बढ़ेगा, हेडक जिसमें भयंकर वाला सर दर्द होगा और ये 4 से 72 घंटे का होता है, पोस्टड्रोम स्टेज जहाँ पर सर दर्द अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेज दिखाई गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेडक, हमारी थर्ड स्टेज। तो हेडक क्या है, जनरली यूनिलैटरल एसोसिएटेड विद सिम्टम्स, यानी कि ये यूनिलैटरली यानी कि एक लेटरल यानी कि एक साइड में होता है, जिसमें ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, उल्टी जैसा मन होगा, उल्टी होगी, फोटोफोबिया यानी कि लाइट से डर लगेगा। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 से 72 घंटे भी डायग्राम में दिखाया हुआ है, यानी कि जो सर दर्द रहेगा वो 4 से 72 घंटे रहेगा, और उसमें जो सिम्टम्स आएंगे भूख कम लगना, उल्टी जैसा मन, उल्टी होना, और लाइट सेंसिटिव यानी कि लाइट से क्या लगेगा, डर लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टड्रोम स्टेज। तो पोस्टड्रोम स्टेज जो होती है वो होती है फ्लोविंग हेडक पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ, यानी कि पेशेंट को हेडक क्या है, चल रहा है, हेडक अभी तक है, और उसकी जो कंप्लेन होगी फटीग यानी कि थकान बहुत ज़्यादा होगी, डिप्रेशन होगा, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है कुछ घंटे से लेके 2 दिन तक का हो सकता है पोस्टड्रोम स्टेज में। तो यहाँ पर हमने 4 स्टेज दिखाई है। प्रोड्रोम स्टेज जहाँ पर सर दर्द स्टार्ट होगा, ओरा स्टेज जहाँ पर बढ़ेगा, हेडक जिसमें सर दर्द क्रॉनिक होगा, पोस्टड्रोम जहाँ पर रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास डायग्नोस, हम इस किसी तरह से इसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री यानी कि हम उसकी जितनी भी मेडिसिन ली है उसकी हिस्ट्री लेंगे। कोई हेड इंजरी तो नहीं है, कोई पुरानी सर पे कोई इंजरी, चोट वगैरह तो नहीं है। माइग्रेन ट्रिगर यानी कि हम माइग्रेन ट्रिगर को पॉइंट को रखते हैं और उन पॉइंट के आधार पर उसे डायग्नोस करते हैं। अगर उनके आधार पर उसे सर दर्द होता है तो वो माइग्रेन हो सकता है। इन्वेस्टिगेट करेंगे, ईईजी एक टेस्ट होता है, एनसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम,
ये ईसीजी की तरह ही होता है, लेकिन ये ब्रेन का होता है ईईजी। नेक्स्ट हमारे पास है सीटी स्कैन, यानी कि हम ब्रेन का क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। तो ये हमारे डायग्नोस्ट है, इस तरह से हम क्या करते हैं, डायग्नोस करके पता कर सकते हैं माइग्रेन है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हम क्या है, नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये नॉर्मल फर्स्ट एड होता है, इसे हम फर्स्ट एड बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। तो हमारे पास ये ड्रग्स है, ये उनकी डोज है, कितनी डोज लेनी है और ये इनका रूट है, किस तरह से लेनी है। तो पहली हमारे पास टेबलेट है एस्प्रिन। जो एस्प्रिन की जो डोज है 500 से 650 mg तक ले सकते हैं और ऑरली यानी कि माउथ से लेंगे। दूसरी टेबलेट है हमारे पास पैरासीटामोल, 500 mg तक ले सकते हैं और ऑरली ली जाती है। थर्ड टेबलेट है आइब्रूफेन, 200 से 300 mg तक ले सकते हैं ऑरली। डाइक्लोफिनेक 50 से 100 mg तक ले सकते हैं पर डे ऑरली। यस IM, इसका इंजेक्शन भी आता है, ये टेबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, तो दोनों रूट से ले सकते हैं, IM और ऑरली, यानी कि मास में इंजेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेप्रोक्सीन। तो नेप्रोक्सीन जो हमारे पास है, ये टेबलेट है 500 से 750 mg पर डे ऑरली ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्केलॉइड। तो एल्केलॉइड्स में हम क्या ले सकते हैं, इरेगेटामीन ले सकते हैं, 1 से 2 mg पर डे ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 mg पर डे ले सकते हैं ऑरली। फिर हमारे पास से डाईहाइड्रोजिन टामाइन 0.75 से 1 mg सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन में ले सकते हैं। सुमेट्राप्टान 25 mg से 300 mg ऑरली ले सकते हैं या 6 mg सबक्यूटेनियस ले सकते हैं। रिजाट्रिप्टान 10 mg ऑरली ले सकते हैं। तो ये हमारे पास मेडिसिन से जो, और इनका रूट भी दिया हुआ है और डोज भी, हम कितने डोज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिव थेरेपी, यानी कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास बीटा ब्लॉकर से जो प्रोपानोल है 10 mg से स्टार्ट होता है, 10 mg से 40 से 320 mg पर डे दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास होगा फ्लूनाजीन जो 10 mg से 20 mg तक दे सकते हैं। वेरापामिल दे सकते हैं 120 से 480 mg तक। एमिट्रोप्टीन दे सकते हैं 10 से 20 mg, 25 mg तक भी दे सकते हैं। ट्रिप्टोमर नाम से टेबलेट मिल जाती है ये। फ्लुक्सोटीन दे सकते हैं 20 से 60 mg तक। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है टोटल, जो हम डॉक्टर की रेफरेंस में ले सकते हैं। धन्यवाद।